be stored in the form of table. Name he given to table is relation. तो हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो वापस से आ गया हूँ एक और नया टॉपिक लेके। तो अब से मैं पढ़ाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, मैं पूरा डेटाबेस कवर नहीं करूँगा, लेकिन इतना डेटाबेस कवर कर दूंगा कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा डेटाबेस का। और कैसे क्रूड ऑपरेशंस करने हैं डेटाबेस के अंदर, वो आ जाएंगे। क्रूड ऑपरेशन CRUD सबको पता होगा, ठीक है। क्रिएट, रिमूव, अपडेट एंड डिलीट। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि डेटाबेस के बारे में, ठीक है। तो कौन सा डेटाबेस पढ़ने वाले हैं पहले मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में वैसे बात करेंगे। पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, जो कि होता है ओपन सोर्स। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो ये अपने पास 3 पेजेस, ठीक है। ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको खोल के कोई भी एक्सेस कर सकता है इन नोट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस को पढ़ने से पहले एक प्री रिक्विजिट है, जो कि अपना है डेटा क्या है, ठीक है। तो डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन IT इंडस्ट्री। तो डेटा के ऊपर ही हम काम करते हैं, ठीक है। जब हम डे टू डे काम करते हैं, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, वो डेटा के ऊपर ही एट द एंड काम हो रहा है। ऑलराइट, तो डेटा एक फ्यूल कह सकते हो IT इंडस्ट्री का, ठीक है। तो डेटा के अंदर हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन आई थिंक नहीं है। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो कि वी अपडेट डेटा, वी फेच डेटा, वी सेव डेटा एंड वी डिलीट डेटा। बिल्कुल ठीक, यही सब करते हैं हम डेटा के साथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वी आर ऑलवेज डीलिंग विद डेटा, इन अदर वर्ड्स वी आर डूइंग प्रोसेसिंग विद डेटा। हम मतलब कहने के प्रोसेस कर रहे हैं डेटा के साथ, विच इज़ ट्रू, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट नाउ आई वॉन्ट दैट डेटा विच आई हैव नीड्स टू बी स्टोर समवेयर, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5। तो जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे फेमिलियर होंगे किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो काफ़ी लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें हम करते हैं x इज इक्वल टू 5, या फिर कुछ भी वेरिएबल का नेम ले लेते हैं और ऐसे स्पेस एक स्टोरेज बना देते हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल ले रहा होता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। तो अगर मैं प्रोग्राम अभी लिख रहा हूँ और उसे किसी फाइल में सेव नहीं किया, अभी मैं जस्ट ऑन द गो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपना PC टर्न ऑफ कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है इस वाली लाइन में, अगर मैं PC अपना टर्न ऑफ कर दूंगा तो सारा डेटा वैनिश हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं एक फ़ाइल में उसको सेव कर सकता हूँ। x इज इक्वल टू 5 को एक मैंने फाइल में सेव कर लिया, ठीक है। तो अब जब भी मैं वो फाइल खोलूँगा तो x इज इक्वल टू 5 मेरा सेव है, मेरे पास है। ऑलराइट, तो यहाँ तक देखो वही बात लिखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे। तो ये रहा अपना नेक्स्ट पेज। इन स्टोरिंग डेटा इन ए फाइल ओनली कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम विच इज़ टू सेव डेटा। तो फाइल में हम जब ये सेव कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, या फिर मान के चलो बहुत बड़ा कोड है, फिर बहुत सारा डेटा है उसके अंदर, तो अब ऐसे तुम्हें सर्च करना है अगर डेटा को, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है। सर्च डेटा या फिर स्पेस रिड्यूस करना है डेटा का, ठीक है, या फिर फिल्टर करना है डेटा को, तो वो कैसे करोगे, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही। अगर तुम फाइल में अगर तुम कुछ भी डेटा रख रहे हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 का मतलब एक डेटा, ठीक है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डॉक्टर कॉड क्रिएटेड 12 रूल्स। तो डॉक्टर कॉड ने क्रिएट करे थे 12 रूल्स, और अब 12 में से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू स्टोर डेटा, स्टोर इट इन ए फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल इन फॉर्म ऑफ टेबल मीन्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इट मीन्स डेटा स्टोरिंग इन फॉर्म ऑफ टेबल। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला था कि डेटा शुड बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। नेम ही गिवन टू टेबल इज रिलेशन। तो डॉक्टर कोड ने इस टेबल को एक दूसरा नाम दिया था। वैसे इसको बोलते टेबल भी है, लेकिन फिर भी एक दूसरा नाम उन्होंने दिया था कि रिलेशन, ठीक है। रिलेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देख लो एलिमेंट्स जो हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, रिलेशन हुआ। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो ही इन्वेंटेड वन मोर रूल दैट
ईच टेबल शुड हैव वन यूनिक कॉलम, मतलब कि एक टेबल में एक यूनिक कॉलम तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे नेम दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है। मान के चलो करण का नाम से कोई और बच्चा भी हो सकता है भाई, है ना, तो वो भी आ सकता है। कोर्स, जैसे यहाँ पे ये करण पाइथन कर रहा है, ये निखिल C++ कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा मतलब कोई सेम बच्चा, सेम नेम से बच्चा सेम कोर्स भी कर रहा हो, ये भी रिपीट हो सकता है। और असाइनमेंट किसने कितना कर लिया, जिसने 50% सॉल्व कर लिया, जिसने 75 कर लिया, ठीक है। तो कोई और भी बच्चा हो सकता है जो जिसने 75% सॉल्व करा हुआ, लेकिन रोल नंबर यहाँ पे यूनिक है, ये देखो यूनिक है ना, रोल नंबर यूनिक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 42, ऑलराइट, यहाँ पे 33, तो ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, ऑलराइट। तो यही बोला था डॉक्टर कोड ने कि हर एक टेबल में एक यूनिक कॉलम होना चाहिए, ऑलराइट। So in this table, as you all can see, that unique column is roll number, which is true if you take name, course, assignment, ये बता दिया, alright। तो that unique column is known as primary key, तो ये बड़ी important थिंग है। तो इस नोट्स तुम बना लेना अपने, अगर नहीं बनाने हो तो ये वाला लिंक तुम्हारे पास है ही अवेलेबल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कभी भी खोल लेना, ऑलराइट। तो प्राइमरी की कहते हैं यूनिक कॉलम को, ऑलराइट। इस टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर, ऑलराइट। वी कैन कॉल रिलेशन और टेबल, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ऑलराइट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि रिलेशन बोलना या फिर टेबल बोलना, इसको रिलेशन बोलो या फिर टेबल बोलो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्या था डॉक्टर कोड के 12 रूल्स तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि फ़िलहाल के लिए अभी हमें पता होने चाहिए, ऑलराइट। और यही जानने अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अभी के लिए तुम्हें यही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है ना। और डेटा के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा अगर हम फाइल में सेव कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि सर्च डेटा स्पेस रिड्यूस करना, फिल्टर डेटा करना, तो ये वाली प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हो रही थी, ऑलराइट। तो आज के लिए इतने, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, बाकी थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन और पेंडिंग है, तो थोड़ा एक्सपोजर और देना पड़ेगा कि क्या ये टेबल, क्या है ये रिलेशन, क्यों हम ये रोज एंड कॉलम्स में रख रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी की क्या है, ये सब मैं इन डेप्थ बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ऑलराइट। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी पढ़ लेना, नोट्स अवेलेबल है वीडियो के नीचे देखना डिस्क्रिप्शन में, ऑलराइट।